भड़का मीडिया रही है, भड़का योगी बाबा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर के बाहर क्या पंडित क्षितिज द्विवेदी कटोरा लेके बैठेंगे? क्या वो दलाल इंडिया टीवी वाला 700 किसान पर नहीं बोलता, वो दलाल इंडिया टीवी वाला अल्ताफ के केस पर नहीं बोलता, वो दलाल इंडिया टीवी वाला फैजल के केस पर नहीं बोलता। बोलता किस पे? मनीष गुप्ता पे। बाबा हिंदुस्तान के हिंदू को खतरे में रखने का धोखा दे रहे हैं, लेकिन खतरे में नहीं, अब खतरे में भाई मजलिस का नुमाइंदा, चाहे वो एक छोटा सा वार्ड का अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी से बाप से नहीं डरता, शेर का घाटी गीदड़ों को भगा देता है। 543 लोकसभा सांसद हैं, अगर उसमें कोई मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसके स्वागत में बॉस लिखे, क्योंकि वो इस वक्त के फिरौन नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डाल के कहता है कि ये गलत कानून। लैपटॉप तो अखिलेश यादव ने बांटे थे, कितना बड़ा घोटाला किया। लैपटॉप घोटाला भी बहुत करोड़ों का था। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भी बहुत था, उस पे जेल क्यों नहीं गए? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह यादव पर है, जेल क्यों नहीं गए? किताब चोरी कर ली, किताब का पैसा मैं दे रहा हूँ, आजम खान को निकालो। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में निकालो उनको, लेकिन नहीं निकालेगा, क्योंकि डरता है कि आजम खान अगर बाहर आ जाएंगे तो हिस्सा मांग लेंगे। सामने प्रमाण कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मुस्लिम हैं। पंडित क्षितिज द्विवेदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इससे बड़ी एकता का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भैया भगवा भी है, हरा भी है, सफेद भी है, और ये तिरंगे की निशानी है। और हमारे देश का मुल्क तिरंगे की बुनियाद पर चलता है और संविधान की बुनियाद पर चलता है। जो शोषित और वंचित है वो हमारे साथ आएगी और मजलिस को यहाँ से कामयाब करेगी। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पे कानपुर में हम लोग 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैंट विधानसभा, सीसामोर, आर नगर, गोविंद नगर, ये 4 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। कई जगह हम लोग अपने पार्षद भी जिता चुके हैं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़कर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम ही बनाएंगे। नुक्कड़ सभा आपकी कैंसिल कर दी जा रही है, परमिशन कैंसिल हो रही है। सोचिए, जब नुक्कड़ सभा से इतना समाजवादी के हमारे विधायकों को डर है, तो जब हमारे विधायक उत्तर प्रदेश की असेंबली में इन गीदड़ों के बीच में एक शेर गूंजेगा तो कैसी आवाज आएगी? तो कैंसिल तो होगी, आप जाके भड़काएंगे तो कैंसिल तो होगी। सर, हम भड़काते ही नहीं हैं, भड़का मीडिया रही है, भड़का योगी बाबा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर के बाहर क्या पंडित क्षितिज द्विवेदी कटोरा लेके बैठेंगे? क्या बात है शानदार। नौकरियां नहीं मिल रही है क्या? नौकरियां नहीं मिल रही है। नौकरियां 2 करोड़ का वादा किया, 5 साल में 10 करोड़ हो गए, लेकिन 10 करोड़ में 4.5 लाख दिए। हमारा विधायक बना दीजिए, 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां न दे दें अपने क्षेत्र में, इतने स्कूल खुलवा देंगे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मजबूत है कानपुर में किस तरीके का माहौल है? देखिए, कानपुर की कैंट विधानसभा, सीसामो विधानसभा, आर नगर विधानसभा के जो विधायक हैं वो इस चीज से डरे हुए हैं कि अगर मजलिस यहाँ से चुनाव लड़ गई तो वो हार जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारे को जनता दे रही है और इस बार मजलिस में कानपुर के विधायक बैठेंगे। वसीम रिजवी को लेकर लगातार आप सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वसीम रिजवी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा दलाल है जो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को भी बदनाम करा, जो हिंदुस्तान के शिया मुसलमानों को भी बदनाम किया। वो अपने घोटाले के पैसे को बचाने के लिए वो बीजेपी में आया। अब हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में, हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में नहीं है, अब हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में है। क्या बात है? आपको पता है कि कल अली अकबर नाम का एक आदमी, केरल का फिल्म निर्माता, वो राम रहीम के नाम से फेमस, राम महिंद के नाम से कुछ हो गया, उसने भी धर्म परिवर्तन करा लिया। तो इससे क्या साबित है? बाबा हिंदुस्तान के हिंदू को खतरे में रखने का धोखा दे रहे हैं, लेकिन खतरे में नहीं, अब खतरे में है भाई। अच्छा, कहा जा रहा है कि फर्रुखाबाद की रैली में जो है देश विरोधी नारे लगे। देखिए, बाबा की सरकार ने
जो पुलिस वालों को कान में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या भर दिया। उनको हर चीज पे पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई देता है। अरे पाकिस्तान हमारी जूती की नोक पर था और उससे भी नीचे रहेगा। हकीकत अच्छा, जिस तरीके से जो है आपने इस पर जो है बात करी, माजिद हुसैन ने लगातार पुलिस से बात करी, तो सोशल मीडिया पे AIMIM के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में अगर विधायक जाएगा तो इस तरीके से बात करेगा। उस पर आप जिस तरीके से हम लोग पुलिस वालों से नहीं, हम लोग हजरत पुलिस वालों से बात करते हैं, इससे पता चलता है कि मजलिस का नुमाइंदा, चाहे वो एक छोटा सा वार्ड का अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी से बाप से नहीं डरता। शेर की घाटी गीदड़ों को भगा देता है। अबू आसिम आजमी ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान सपा को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट देगा तो पाकिस्तान चला जाए। अबू आसिम आजमी एक ऐसा विधायक है जो महाराष्ट्र की विधानसभा में थप्पड़ खाया था, आज वो यहाँ पर आके बता रहा है कि मुसलमानों शानदार। राकेश टिकैत तो सांड कहते हैं। राकेश टिकैत सांड कहते हैं। सांड की सींग भी बहुत बड़ी होती है, हरियाणा से बाहर फेंक देते अच्छा, ये आपके पोस्टर पर वेलकम बॉस लिखा हुआ है। ओवैसी से पहले कौन बॉस थे आपके? 543 लोकसभा सांसद हैं। अगर उसमें कोई मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसके स्वागत में बॉस लिखे, क्योंकि वो इस वक्त के फिरौन नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डाल के कहता है कि ये गलत कानून है। एक टेलीविजन चैनल पे आपकी और तौफीक दोनों की वीडियो जो है वायरल हो रही है और कहा जा रहा है ओवैसी से पहले ये नौजवान जाके भड़काते हैं लोगों को। हाँ, वो दलाल इंडिया टीवी वाला वो चाहता है कि मुसलमान के लिए कोई ना बोले। वो दलाल इंडिया टीवी वाला 700 किसान पर नहीं बोलता, वो दलाल इंडिया टीवी वाला अल्ताफ के केस पर नहीं बोलता, वो दलाल इंडिया टीवी वाला फैजल के केस पर नहीं बोलता किस पे? मनीष गुप्ता पे। सही बात है। अच्छा, हिंदू ही को सब कुछ है। अगर सेकुलर की बात करते हो तो सेकुलरिज्म दिखाइए ना मेरे को। सही बात है। असली सेकुलर दिख रहा है, हिंदू बना मुस्लिम नहीं है यहाँ, हिंदू संग मुस्लिम है यहाँ। सही बात है। हिंदू मुस्लिम साथ है। गंगा जमुना तहजीब सामने दिख रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण अगर आपको देखना है तो हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। 2014 से पहले कैसे मीडिया था? 2014 से पहले मीडिया जो सरकार होती थी उससे सवाल पूछता था। आज मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है, तुमने क्या किया? जिंदाबाद 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 से सवाल पूछे सरकार से। संबित पात्रा नाम सुन लीजिए संबित पात्रा नाम के एक दलाल को बुला लेंगे जो अपने सवाल का जवाब ही नहीं दे पाता। बताइए 2002 में दंगा नहीं हुआ गोधरा का? मुसलमानों के खून से गुजरात की सड़कें लाल नहीं हुई? मुझको बताइए महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ? अहमदाबाद में दंगा नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर में तो महापंचायत किसान जो अपना किसान का हितैषी राकेश डकैत है, वो अपने डकैत के महापंचायत के कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अच्छा, यहाँ पे लोग आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वैसे कहा जाता है कि ओवैसी मुसलमानों को हिंदू को साथ नहीं लेते, क्या कहेंगे? मैं सामने प्रचार प्रमाण कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मुस्लिम हैं। पंडित क्षितिज द्विवेदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इससे बड़ी एकता का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। सही बात है। और जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा जितना भाई सब मुस्लिम भाई, मियां भाई नारा लगाने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मोहब्बत है। मोहब्बत हम लोगों में एकता है। सेकुलरिज्म का मुल्क है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा से एक साथ चलते चले आए हैं, लेकिन आज एक नया बवंडर पैदा हो गया 2014 के बाद से कि भाई हिंदू खतरे में है। नौकरियाँ हिंदुओं की जा रही हैं, व्यापार हिंदुओं का घाटे में जा रहा है, सब कुछ हिंदुओं को नुकसान हो रहा है और खतरे में हिंदू है। समझने वाली बात है क्या भाई? मुझे तो लगता है मेरे को 60-70 लोग घेरे हुए हैं, मैं तो खतरा नहीं महसूस कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में हिंदुओं की नौकरी खतरे में है, रोजगार खतरे में है, उनका घर बिकने वाला है। कानपुर की सबसे बड़ी समस्या आज मैं बताऊंगा, कानपुर में लेबर कॉलोनी बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में लेबर कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। उनको बेदखली का नोटिस भेजा जा रहा है क्योंकि
चुनाव आ रहा है, बीजेपी के विधायक जाके लेबर कॉलोनी में श्रम आयुक्त के पास दलाली करेंगे और कहेंगे सर 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 इसको कैंसिल कर दीजिए और सब लोगों की आवाम का वोट बटोर दिए। तो अब तो कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया होगा ना। हाँ, यहाँ पर ऑटो का रोजगार आपने खत्म कर दिया, टेम्पो का रोजगार, ई रिक्शा का रोजगार आप खत्म करके स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप मुझको बताइए, लोग छोटे छोटे व्यापार से कमाते हैं, एक किलोमीटर दूरी जाने में 10 रुपए कोई देगा? सही बात है। आपने रोजगार खत्म करके 10 रुपए दे रहे हैं। कि हम लोग आएंगे सरकार में तो रिक्शा देंगे, लैपटॉप देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो अखिलेश यादव की स्कीम अच्छी है ना। हाँ सही बात है, स्कीम अच्छी है। 2012 में 18% आरक्षण का वादा करके मुकर जो गया, वो दलाल इस बात पे ये बात साबित नहीं करेगा कि आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में निकालो उनको, लेकिन नहीं निकालेगा क्योंकि डरता है कि आजम खान अगर बाहर आ जाएंगे तो हिस्सा मांग लेंगे। हमने मांग की थी कि हमको 5% आरक्षण महाराष्ट्र में दिया जाए, वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी। सोचिए, 2 विधायक 1 सांसद की पावर इतनी है कि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी, 20 विधायक उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे तो अंदर तो विधानसभा के क्या क्या महाराष्ट्र के एक विधायक अबू आसिम आजमी सभा के लिए वोट मांग रहे हैं। अबू आसिम आजमी दारुस्सलाम में घुटने टेक के हाथ जोड़ के माफी मांगे थे दारुस्सलाम में जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि साहब मैं मुस्लिम प्रत्याशी हूँ, मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी मत खड़ा करना। उन्होंने सोचा कि जाओ तुम, मैं तुम्हारे खिलाफ MIM का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। वो जीत गया और आज हमारे विरोध में कह रहा हम बीजेपी के एजेंट हैं। वो रिजर्वेशन की रैली में क्यों नहीं थे? वो नहीं होंगे क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी ने बंदर बना दिया है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मदारी है और क्या बात है, बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ 20 दिसंबर के बाद में लैपटॉप और टैबलेट बांटने का वादा कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा अगस्त में बांट रहे थे, उसके बाद नवंबर, अब दिसंबर, चुनाव हो जाएगा, कुछ नहीं बटेगा। ये बात आप याद रखिए। लैपटॉप नहीं, लैपटॉप तो अखिलेश यादव ने बांटे थे, कितना बड़ा घोटाला किया। लैपटॉप घोटाला भी बहुत करोड़ों का था। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भी बहुत था, उस पे जेल क्यों नहीं गए? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह यादव पर है, जेल क्यों नहीं गए? किताब चोरी कर ली, किताब का पैसा मैं दे रहा हूँ, आजम खान को निकालो बाहर। सही बात है। आजम खान पे सियासत कर रहे हैं आप? आजम खान पे सियासत नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिसके कौम के पास झंडा और डंडा नहीं होता वो अपनी सियासी लीडरशिप नहीं पा सकती है। मुसलमानों को लखनऊ में बुलाकर हमारे लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने अपना लीडर मत बनाना, हमने ठीक है भाई कांग्रेस को मान लिया, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है, अपनी जेब में कलम की ताकत रखेगा और संविधान की बात करेगा और उत्तर प्रदेश में अपने विधायक बनाएगा।